Welcome students in this video lecture of cast iron flange coupling design. आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और इसको कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है इसको एक सिंपल प्रॉब्लम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग। अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिखा हुआ है ये हिंदी में लिखा हुआ है आई थिंक, और उसके बाद आप इंग्लिश में भी इसको बहुत मिनिमम इसमें पैरामीटर्स रहता है तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली इन इंग्लिश। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू। प्रोसीजर एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है कि किस तरीके से कास्ट आयरन फ्लैंज को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें मुख्य रूप से डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट को करना है, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ डिज़ाइन ऑफ हब, फिर डिज़ाइन ऑफ की, देन डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज और लास्ट डायामीटर ऑफ बोल्ट। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक सुरक्षित प्रकार की कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग का डिज़ाइन कीजिए। एक सुरक्षित प्रकार की कास्ट आयरन फ्लैंज का डिज़ाइन कीजिए जो 8 किलोवाट 600 आरपीएम पर पारेषित है। मीन्स अ डिज़ाइन कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग विच ट्रांसमिट 8 किलोवाट and running at rotating at 600 RPM. सेफ स्ट्रेसेस आर एज फॉलोइंग। सुरक्षित प्रतिबल निम्नानुसार है। शाफ्ट की बोल्ट, शाफ्ट की और बोल्ट के लिए आपको दिया है FS 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमको पता है हम FS इज इक्वल टू हमारा FS इज इक्वल टू क्या रहता है टाउ। बोल्ट तथा की के लिए फॉर बोल्ट एंड की दिस इज 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर दैट इज FC हमारा सिग्मा सी। CI फ्लैंज के लिए 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर FS टाउ। तो ये टाउ जो है दो टाउ दिए हैं, एक टाउ है शाफ्ट की और बोल्ट के लिए और एक टाउ दिया हुआ है हमारा CI फ्लैंज के लिए। पैरामीटर्स हमको इसी तरीके से ध्यान में रखना है। एज वी रिमेंबर कि जब हम की को जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो की डिज़ाइनिंग जब करते समय हमें की टाउ और सिग्मा सी लेना पड़ता है की डिज़ाइनिंग करते समय। तो इसको भी अभी हम इसी तरीके से याद रखेंगे कि जैसे ही की यदि हमको डिज़ाइन करनी है दैट मीन हमको एक टाउ की का और दूसरा टाउ फ्लैंज का इस तरीके के न्यूमेरिकल में ज़रूर आएगा जब भी हम कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग को डिज़ाइन करेंगे। सो गिवन सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया हुआ। P इज इक्वल टू 8 किलोवाट पावर एंड 600 RPM। डेफिनेटली हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल T दैट इज टॉर्क। और अब हम जो FS, FSK, FCB, FCK इस तरीके से जो लिखे हैं ये डेफिनेटली हम क्या लिखे हुए हैं, टाउ S फॉर शाफ्ट, टाउ K फॉर की, tau B for bolt and that is given as 35 Newton per mm square. In the same fashion, if you will see tau CB, but that means आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो दी हुई है वो बोल्ट के लिए B for bolt and K for key that is sigma C K, that means ये की का सिग्मा C है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और ये दी हुई है कंप्रेसिव स्ट्रेस है और ये दिया हुआ है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एट द लास्ट FSC, ये जो सिग्मा सी है ये किसके लिए है, फ्लैंज के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, तो वी कैन डिफ्रेंशिएट इट वेरी प्रॉपरली। और ये हमको ध्यान में रखना है कि हम जो भी नोटेशंस लें उसको सबसे पहले जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको लिख लें ताकि एट द टाइम ऑफ जब भी हमको उसको कंसीडर करना पड़े और जब हम ऊपर देखें गिवन में तो हमको बहुत क्लियरली लिखा हो। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम
शाफ्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। तो हमारा सिंपल फार्मूला 2π/60 न्यूटन mm, ये न्यूटन mm में लाना है, ध्यान रखें। और 8 10⁻³ डिवाइड बाई 2π डिवाइड बाई 600, ये हमारा t इज इक्वल टू 127.38 न्यूटन mm में ये आ चुका है। जो भी हमको आंसर निकालना है वो ध्यान रहे यहाँ न्यूटन मीटर में आएगा, आपको न्यूटन mm में ही लाना है। इसके बाद हम डिज़ाइन डेटा बुक को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 9 के नीचे जैसे हम यूजुअल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट टी निकालते हैं, और टाउ इज इक्वल टू 16 टी डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू फॉर सॉलिड शाफ्ट। ऑफकोर्स ये शाफ्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड शाफ्ट की ही बात करेंगे, अनटिल एंड अनलेस हम हब की बात ना करें। हब की बात करेंगे तब हम शायद हॉलो शाफ्ट के ये दो कोई फॉर्मूले हम प्रयोग कर सकते हैं। वी विल गो इनटू दैट व्हेन वी विल डिज़ाइन हब। तो हब जब भी होगा, हमने आपको बताया कि वी हैव टू यूज द रोटेशन हॉलो शाफ्ट एज हब इज ऑलवेज कंसिडर एज हॉलो शाफ्ट। अब ये सॉलिड शाफ्ट जो है ये फार्मूला यूज़ करके 9.1b हमको टाउ पता है शाफ्ट का 16, टी हमको निकालना है पाई डी क्यू, ये हमको हमने टी निकाल लिया है। तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, स्मॉल डी। हम ये कई बार शाफ्ट को जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने ये कई बार इसको निकाला हुआ है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 9.1b फॉर सॉलिड शाफ्ट, पेज नंबर 77, ये पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है। I will not go into that because we have done it earlier many times। ये देखिए पेज नंबर 75, आई थिंक ये 76 है इस शाफ्ट डिज़ाइन डेटा बुक में, मे भी जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ की होगी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द while writing down the notes, तो मैंने जो उसमें 76 होगा, sorry 77 होगा। सो दिस इज एट गिवन एट प्रेजेंटली इन दिस डिज़ाइन डेटा बुक 7 एज पेज नंबर 76। आइए अब देखते हैं 26.46 स्मॉल डी आने के बाद हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रॉम डिज़ाइन डेटा बुक पेज नंबर 76। ये देखिए हमने यहाँ पे पेज नंबर 76 से इसको यहाँ पर देखा, हमारा आंसर आ रहा है 26.46, और हम यहाँ देखते हैं तो ये आ रहा है 30। हम 28 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, व्हाटएवर आपको जैसा भी अच्छा लगे आप 28 लेकर भी ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ हब। हमारा पहला आ गया, डायामीटर आ गया शाफ्ट का 30 mm। अब हम देखेंगे क्या, डिज़ाइन ऑफ हब। अब डिज़ाइन ऑफ हब निकालने के लिए हमको डिज़ाइन डेटा बुक का प्रयोग करते हुए सीधे आउटर डायमीटर ऑफ हब निकालना है, और आउटर डायमीटर निकालने के लिए हम फिर से डिज़ाइन डेटा बुक का प्रयोग करेंगे। और कपलिंग में आते हुए नीचे शाफ्ट के पेज नंबर, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इन डिटेल जब देखा है, 79 पेज नंबर में आकर हम डिज़ाइन डेटा बुक से आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब DH इज इक्वल टू 2D निकालेंगे। ये 2D निकालने के लिए हमने यहाँ पर निकाला हुआ है गिवन आउटर डायमीटर ऑफ हब 2D इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू 60 mm, ये निकल गया। लेंथ ऑफ हब हमारी 1.5D, ये भी हमने डिज़ाइन डेटा बुक से देखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लेंथ ऑफ हब L इज इक्वल टू 1.5D। मतलब ये दो पैरामीटर हमने निकाल ली। इंटरनल डायमीटर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड डायमीटर की ले रहे हैं। क्यों इंटरनल डायमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज DI इज इक्वल टू D शाफ्ट का डायमीटर, मतलब ये 30 mm ऑलरेडी हमारा है, तो इसी 30 mm से हमने 2D करते हुए 60 mm निकाल लिया, 1.5D इज इक्वल टू 45 mm लेंथ निकाल लिया। साइमल्टेनियसली DI इज इक्वल टू स्मॉल d, तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हम फार्मूले का यूज़ करते हुए ये चेक करेंगे ये जो टाउ है ये इसके अंदर है कि नहीं, बिकॉज यदि ये टाउ इसके अंदर नहीं है
तो ये हमारे को इस पैरामीटर्स में हमको एक चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको रखते हैं। अच्छा, ये फार्मूला कहाँ से आया? हमारी डिज़ाइन डेटा बुक से, पेज नंबर 77 और 76 वॉट एवर इट इज़, एंड द इक्वेशन नंबर 9.1 ए 16t DO पाई DO4 माइनस DI4 टाउ फॉर हॉलो शाफ्ट। जब भी हम आपका प्रयोग करेंगे तो व्हाट फ्रेज विल यूज फॉर हॉलो शाफ्ट, एंड इक्वेशन नंबर 9.1। तो DO हमको पता है 2D, DI हमको पता है स्मॉल d, DO पता है 2D। तो इसको हम इन सब को रखते हुए ये निकालने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाउ। यदि टाउ दिए गए न्यूमेरिकल दिए गए प्रश्न से कम है तो दैट हेंस इट इज़ सेफ, इज कंसीडर इज सेफ, एंड वॉट एवर हमने जो पैरामीटर्स चेक किए हैं दैट इज DO एंड लेंथ की तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट कंसीडर एनीवेयर इन दिस न्यूमेरिकल। तो लेंथ हमारे लिए कोई पैरामीटर नहीं है, लेंथ को हम बिल्कुल सेकेंडरी रखेंगे, उसको डिज़ाइनिंग में उसका कोई रोल नहीं है। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द पैरामीटर लेंथ ऑफ 1.5D वॉट एवर इट इज़, तो हम इसको लिख दिए। अदरवाइज आपके 60 जो है ये 60 को हमको घटाना या बढ़ाना पड़ेगा यदि टाउ का मान आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे। एंड 16 127.38 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 60 पाई 60/4 माइनस 30/4, और ये निकालेंगे तो हमारा टाउ का मान आएगा 3.20 न्यूटन पर mm², जो कि काफ़ी कम है क्योंकि हमको 35 न्यूटन पर mm² क्वेश्चन में दिया हुआ है। टाउ एस फॉर व्हाट? शाफ्ट। एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए शाफ्ट की बोल्ड, तो हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं। शाफ्ट के लिए हमारा 35 न्यूटन पर mm² है टाउ, तो इससे कम है, वेल बिलो, बहुत कम है, तो हेंस इट इज़ कंसिडर्ड सेफ। एंड हब के हमने सारे डायमेंशन निकाल लिए, दैट इज लेंथ एंड आपका DO। नेक्स्ट पैरामीटर हम निकालने की कोशिश करेंगे, डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, दैट इज डिज़ाइन ऑफ की। तो डिज़ाइन ऑफ की के लिए हमको डायमीटर पता है हमारा 30 mm, हम सीधे कीज़ को प्रीफर करेंगे। आई थिंक ये देखिए यहाँ पर कीज़ क्वार्टर एंड नकल जॉइंट, यहाँ पर देखेंगे कीज़ क्वार्टर एंड नकल जॉइंट में देखने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो सब फार्मूला फॉर संक की के बाद हमारा जो टेबल है दैट इज़ डायमेंशन ऑफ पैरेलल कीज़ एंड कीवेज, यहाँ से हमको पता पड़ जाता है कि 30 mm के लिए हमारा विच इज़ द नियरेस्ट विड्थ एंड हाइट है। तो यहाँ से हम इस टेबल से हम हमेशा P एंड H की वैल्यू करते हैं, विड्थ या हाइट H या थिकनेस T। तो यहाँ पर देखिए W = 10 और T 8 mm जैसे हम यूजुअली लेते हैं, इसको लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ हब। ये लेंथ की लंबाई कितनी होगी? जितनी हब की लंबाई होगी उतनी की लंबाई होगी। हम हमेशा की लंबाई और हब की लंबाई दोनों को सेम रखते हैं वाइल डिज़ाइनिंग द की। तो यहाँ से L हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी 45 mm, ये W एंड T ये हमने डिज़ाइन डेटा बुक से निकाला है 10 mm एंड T = 8 mm। तो ये 10 mm और 8 mm यहाँ से हमने की थिकनेस और की विड्थ हमने निकाल लिए इस टेबल से की सहायता से। सॉरी, ये देखिए 22 30 8 7 हम ये वाला लिए 30 38 10 8। जहाँ 30 आपको ज़्यादा मिले हमने बोला है, जहाँ मैक्सिमम हो या मिनिमम हो हम मैक्सिमम वाला लेते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं 22 से 30 के बीच में मेजर करूँगा तो 8 और 7 भी सही है, और 30 और 38 के बीच में करूँगा तो 10 और 8 भी सही है।
वाई वी विल प्रीफर 8 अबाउट 10, बिकॉज इससे थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है एंड हेंस इट इज़ कंसिडर सेफ। तो थर्ड हम ये वाला टेबल हमेशा सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें वाइल डिज़ाइन ऑफ की के न्यूमेरिकल्स में हमने कई बार कंसिडर की है। तो विच वी विल टेक 8 और 7? नो, वी विल ऑलवेज सिलेक्ट 10 एंड 8। अब हम हमारे जो फेल्यूर्स हैं की के फेल्यूर्स, उन दोनों के फेल्यूर्स के ऊपर आएंगे और की को डिज़ाइन करने के लिए इसी टेबल के 5.1 के बाद हमको 5.1 के पहले सॉरी, ये हमको फेल्यूर्स ऑफ की के दो फार्मूले दिए हुए हैं। ये भी हमने 5.4 और 5.45 पर बेस तकरीबन 2-4 न्यूमेरिकल हमने देखे हैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो हम यहाँ से इसको टेस्ट करेंगे। द रेजिस्टेंस टू शेयरिंग इज WL टाउ D/2 इज इक्वल टू T एंड द रेजिस्टेंस टू क्रशिंग इज T/2 L सिग्मा C D/2 इज इक्वल टू T। और इन दोनों टॉर्क को ट्रांसमिट करते हुए हम निकालने की कोशिश करेंगे WL टाउ D/2 इज इक्वल टू T। सो T इज इक्वल टू WL टाउ D/2, टाउ इज इक्वल टू 2T WLD, 2 इंटू टी हमने निकाला हुआ है 127.38 इंटू 10⁻3, विड्थ निकाला हुआ है लेंथ निकाला हुआ है 45, W 10 एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 30। हमारा टाउ के आया 18.87, हेंस इट इज़ सेफ। वाई? बिकॉज इट इज़ जो हमको दिया हुआ है टाउ के प्रश्न में चेक करेंगे उससे काफ़ी नीचे है। ये देखिए शाफ्ट की बोल्ट के लिए टाउ की दिया हुआ है हमको 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर। हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 18.87, सो हेंस इट इज सेफ। इन सेम फैशन हम की फेल्यूर में 40 डिवाइडेड बाई TLD को रखते हुए और सिग्मा CK की वैल्यू भी निकालेंगे, दैट इज़ 47.17। क्रशिंग के लिए जो हमको दिया हुआ है उसको देखते हैं कितना दिया हुआ है, 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है और हमारा आंसर 47 समथिंग आ रहा है, तो हेंस इट इज़ सेफ टू। तो हमने की डिज़ाइन भी इस हिसाब से कर ली है। अब हम आएंगे डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज पर, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सारी चीज़ें हम पहले के कई न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं हब छोड़कर, बट हब नाउ यू विल अंडरस्टैंड, अच्छे से आप समझ गए होंगे। डिज़ाइन फॉर फ्लैंज को देखेंगे, इसमें देखेंगे TA इज इक्वल टू D/2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30, ये 15 mm आ गया आपका। TR 0.25D इंटू इज इक्वल टू 7.5 mm आ गया। ये कहाँ से लिया है हमने? कल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया कि जब हम कपलिंग की डिज़ाइन करेंगे तो दो तरीके के डिज़ाइनिंग करना पड़ेगी। एक तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज दैट इज TA एंड TR इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव कवर। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ थिकनेस ऑफ फ्लैंज TA D/2 और थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लैंज TR इक्वल टू D/4। तो इसको यहाँ से हमने लिया है और यहाँ से हमने लेकर इसको ये निकाल लिया है। अब हम इसको देखते हैं व्हाट इज़ द DO मतलब टोटल जो डायामीटर है फ्लैंज का वो हमको निकालना है, जो कि हमको यहाँ पर डिज़ाइन डेटा बुक में दिया हुआ नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब, ये हब में यूज़ हो गया। बोल्ट का अभी हमने डिज़ाइनिंग किया नहीं है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज अभी हमने निकाली है। थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लैंज ये अभी हम निकाल रहे हैं। लेंथ ऑफ हब अब हमने निकाल ली है 1.5D। तो यह कहीं भी जो DO है ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डायमीटर ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ फ्लैंज ये हमको कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम DO इज इक्वल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4D प्लस 2R, 4D प्लस 2R, 4 इंटू 30 रखेंगे और ये जो DO आएगा हमारा 135 mm आएगा। ये हमने निकाल लिया है। और अब हम ये इस फार्मूले से ध्यान देंगे, इस फार्मूले से हम चेक करेंगे कि जो हमारा
फ्लैंज है वो फ्लैंज इसके नीचे है या नहीं। तो 2t डिवाइडेड बाई पाई डी ओ स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई टी ए। तो टाउ इज इक्वल टू 2 इंटू 127.38 इंटू 10⁻³ पाई डी 60 स्क्वायर इंटू 5। तो टाउ सी आ गया आपका 1.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस द फ्लैंज इज सेफ इन गिवन शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये सिग्मा सी से काफ़ी कम है जो फ्लैंज की डिज़ाइनिंग के समय हमको टाउ दिया हुआ था। क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए यहाँ सी आई फ्लैंज के लिए जो टाउ दिया हुआ है वो 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और इससे हमारा जो आंसर है वो काफ़ी बिलो है। सो वी कंसिडर दैट आवर फ्लैंज इज सेफ। तो हमको दो फार्मूले इसमें याद रखने बेहद ज़रूरी हैं। पहला फार्मूला है हमारा डी ओ इज इक्वल टू 4d प्लस 2tr, टाउ इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई पाई डी ओ स्क्वायर इंटू 2a, जिससे कि हम टाउ के लिए चेक करें। नेक्स्ट हम और लास्ट आते हैं डिज़ाइन ऑफ बोल्ट्स में। सो डिज़ाइन ऑफ बोल्ट्स में आने के लिए सबसे पहले हमें दो पैरामीटर्स हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में दिए गए। सबसे पहले नंबर ऑफ बोल्ट्स और दूसरा डायमीट्रियल पिच या जिसको हम पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स DPC भी बोलते हैं। तो हम डिज़ाइन डेटा बुक को देखते हैं। ये दो पैरामीटर्स हमको अब यूज़ करने, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट 3D और नंबर ऑफ बोल्ट्स n इज इक्वल टू कितना लगेगा ये हम यहाँ से निकालेंगे। हमको पता है हमारे शाफ्ट का डायमीटर 30 mm है, तो अप टू 40 कितने बोल्ट लगेंगे 3। तो हम यहाँ पर 3 कंसीडर करते हैं और 3 कंसीडर करने के बाद हम DPC निकाल लेते हैं 3D, ये 90 mm आ गया। ये दो फार्मूले हैं, हमने वीडियो लेक्चर्स के दौरान भी आपको बताए थे कि ये आपको याद रखने। पहला है dB स्क्वायर डायमीटर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए 8t डिवाइडेड बाई पाई DPC n टाउ b और a 127.38 इंटू 10⁻³ t का मान हम रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, DPC का मान हमने डायरेक्टली निकाल लिया डिज़ाइन डेटा बुक की सहायता से, और 3 जो है ये नंबर ऑफ बोल्ट n है, ये नंबर ऑफ बोल्ट हमने निकाल लिए 3, और सिग्मा टाउ भी हमको दिया हुआ है 35 बोल्ट के लिए। जो शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है वो हमको टाउ भी दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया 35 है। तो dB स्क्वायर निकाल रहे हैं 34.34, dB का मान आ गया 5.86 mm। तो जो dB है डायमीटर ऑफ बोल्ट है, वो जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है ये आपको देखना है कि ये डायमीटर ऑफ बोल्ट हमारे डिज़ाइन डेटा बुक के अनुसार हमको इसको कंसीडर भी करना है, और साथ ही साथ हमको इसका डायमीटर निकालते समय हमको फाइनल डायमीटर 5.86 mm आया। एक बार चेक भी करना पड़ेगा हमको कि जो हमने डायमीटर ऑफ बोल्ट निकाला है वो सही है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम सिग्मा सी इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई n DA TA DPC इसका प्रयोग करेंगे, और इसका प्रयोग करने के बाद यहाँ पर dB जो हमने निकाला है 5.86, इसको रखते हुए बाकी पैरामीटर तो सारे सेम है। t इज सेम, 2 इज कॉन्स्टेंट, 3 इज n, TA इज इक्वल टू 15, DPC इज इक्वल टू 90। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू 10.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा सी को जब हम 10.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखते हैं, सो इट इज़ बिलो द क्रशिंग लिमिट, हैंस इट इज सेफ। तो जब हम इसको ऐसा रखते हैं तो अब हमने सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट डिज़ाइन कर लिए हैं, और यहाँ पर इस डायग्राम की सहायता से आप बहुत अच्छे से ये समझा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी लंबी हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हब डायमीटर, DO, DPC, नंबर ऑफ बोल्ट, स्मॉल d, TR, TA, DB एंड मैनी मोर। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये है 30 mm, ये है 30 mm, राइट। TR प्रोटेक्टिव फ्लैंज कपलिंग का कवर जो है 7.5 mm, TA ये हो गया आपका 35 mm। तो 2TA जब हमने लिया था तो दैट इज इक्वल टू 30 mm, तो टोटल कितना हो गया 30 mm। इसके बाद ये की लेंथ है दैट इज
45 mm, ये की लेंथ हो गई। उसके बाद आपका ये डायमीटर हो गया 1.5 D, ये डायमीटर है। और यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है ये 5 mm, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा। DB जो है 5.86, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है बोल्ट का वो हमने निकाल लिया है। DO हब का डायमीटर D का 2 गुना 2D हमने डिज़ाइन डेटा बुक से लिखा है। तो ये देखिए ये 2D आ गया, DO आ गया, दैट इज़ 60। ओवरऑल DO, कैपिटल DO जिसको हमने किया और जिसका फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, दैट इज़ 135 mm। जब मैं इस फ्लैंज को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा गोल इससे, तो मुझे और जो पैरामीटर जो मैं यहाँ प्रदर्शित नहीं कर सकता, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ, कंप्लीट लेंथ होगी, दैट विल बी 135 mm। कितने होल हैं इसको मैं इस डायग्राम के द्वारा नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 3 होल बनाए हुए और 3 होल की सहायता से हमने बोल्ट को बनाया, होल्स को बनाया हुआ है। DPC ये जो हमारा सेंटर डिस्टेंस है इसको हमने लिया हुआ है और ये 90 mm इसका जो लेंथ, इसकी जो डायमीटर है, इस DPC की डायमीटर है वो है 90 mm। और ये जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है दैट इज़ 5.86। तो अब हम इसको एक साथ कैसे दिखा सकते हैं? DB इज इक्वल टू 5.86 mm, 3 होल, एंड DPC इज इक्वल टू 90 mm। इस तरीके से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं एंड वी कैन स्कोर, हम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसमें थोड़े आपको अभी भी कन्फ्यूजन में भी अराइजेस, वैसे होना नहीं चाहिए। TA जो हमने फार्मूला, यदि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज में, तो देखिए हमने क्या लिया हुआ, 4D प्लस 2TR। देखिए यहाँ पर देखते हैं 4D, 2D तो आपका हब का डायमीटर ही हो गया यहाँ पर, 4D यहाँ से यहाँ तक होगा, एंड देन TR जो प्रोटेक्टिव फ्लैंज कवर है उसको भी हमने 2 बार लिया, दैट इज 2TR, एक आधा यहाँ और आधा यहाँ। यहाँ का जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा DO, कैपिटल DO आएगा। ये जो नोटेशंस आप बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और सही तरीके से प्रेजेंट जब तक नहीं करेंगे देन इट मे बी ट्रबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक बार सम अप करते हैं पूरी चीज़ों को और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोई और एग्जाम्पल के द्वारा इसको करेंगे। मैं क्वेश्चन करने के बजाय जो मैं प्रोसीजर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा ताकि आप फॉर्मूलेस को एक बार और देख पाएँ। तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट से हमने निकाला टाउ को चेक किया, क्योंकि ये यहाँ से टाउ को रखकर हमने स्मॉल d का मान निकाला। स्मॉल d का मान निकालने के बाद हम डिज़ाइन ऑफ हब निकालने के लिए हमने डिज़ाइन डेटा बुक का प्रयोग किया, जिसमें से 2D और 1.5D से हमने हब की लंबाई और हब का डायमीटर निकाला। उसके बाद हमने DO का मान 2D रखते हुए और DI का मान स्मॉल d रखते हुए टाउ का मान चेक किया कि ये सेफ कंडीशन के अंतर्गत है या नहीं। उसके बाद हमने हमेशा की तरह की को डिज़ाइन किया और की के रेजिस्टेंस के लिए ये टाउ और सिग्मा सी हमको की के लिए दिया हुआ है। तो टाउ इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाई WLD, और यहाँ पर L जो है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो L जो है ये किसकी लंबाई है, हब की लेंथ है, आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, हब की लंबाई ही की लंबाई होगी। ये कंसिडर करते हुए हमने यहाँ से डिज़ाइन ऑफ की को निकाला है। दूसरे रेजिस्टेंस में जब हम देखते हैं तो T/2 L सिग्मा सी D/2, तो सिग्मा सी का मान निकाला कि वो अंदर है कि नहीं, टाउ का मान निकाला और एक सिग्मा सी का मान निकाला, और इन दोनों मानों को निकालने के बाद हमने ये बताया कि ये दोनों इसके अंदर है और 2T WLD और 4T TLD ये आपको निकालना ज़रूरी है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज करने के लिए हमने इसकी थिकनेस निकाली डिज़ाइन डेटा बुक की सहायता से, TA इज इक्वल टू D/2 और TR इज इक्वल टू 0.25D या D/4, TR इज इक्वल टू D/4।
और DO निकालने के लिए हमने जो फार्मूला का प्रयोग किया दैट इज 4D प्लस 2TR, प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज को 2 का 2 गुना और शाफ्ट की लेंथ का 4 गुना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं DO को। और इसको चेक करने के लिए हमने जो फार्मूले का प्रयोग किया दैट इज टाउ इज इक्वल टू 4T पाई DO स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई TA। और मैंने यहाँ पर आपको नोट्स में लिखा भी है कि दीज बोथ इक्वेशन नॉट गिवन इन डिज़ाइन डेटा बुक, यू हैव टू रिमेंबर द सेम। नेक्स्ट आते हैं डायमीटर ऑफ बोल्ट्स पर। यहाँ पर 2T था, यहाँ पर 8T है, ध्यान देंगे DP स्क्वायर निकालने के लिए 8T डिवाइडेड बाई पाई DPC एंड टाउ। और इसको निकालने के बाद हम इस किस चेक से करेंगे, हम सिग्मा सी के से चेक करेंगे। और सिग्मा सी से चेक करने के लिए जो हमारा पिछला था 2T, इसको इस 2T डिवाइडेड बाई NDB TA DPC इसको रखते हुए सिग्मा सी का मान चेक करेंगे। ये दोनों फार्मूले भी हमको डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए नहीं है, ध्यान रहे आप इस फार्मूले का प्रयोग करके ये 4 फार्मूले आपको इस कपलिंग को डिज़ाइन करते समय याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सही डिज़ाइनिंग के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स हमको भी याद रखने पड़ेंगे। आई होप कि ये इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम ये नोट्स में आपके पास अवेलेबल है एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप इसको देखते हुए इस न्यूमेरिकल को एक बार करने की कोशिश करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will try to solve 1 or 2 more problems of flange coupling. Thank you for your kind attention. Thank you very much.